गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आई होप क्लासेस आर गोइंग वेल और सभी लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोग मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द एमपी पॉलिटी, जिसमें हमने राज्य विधायिका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बातें कर ली थी, राज्य कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में भी बातें कर ली थी। आज हमारी क्लास में जिस बात की चर्चा होगी वो होगी राज्य न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं स्टेट ज्यूडिशरी। ओके, कैसे सवाल बनते हैं यहां से? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अगर हम राज्य न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल या अनुच्छेद 214 214 आर्टिकल 214 ये कहता है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ये पहला इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितने टाइप के न्यायालय होते हैं? टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। न्यायालय कितने तरह के होते हैं? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। फिर जो हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर जिलों में डिस्ट्रिक्ट में न्यायालय होते हैं, तो जिला व अधीनस्थ न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, और कुछ पब्लिक कोर्ट्स होते हैं जिसमें लेबर कोर्ट आ जाएगा, आपका फैमिली कोर्ट आ जाएंगे। ठीक है, कुछ गांव वाले विलेज कोर्ट्स आ जाएंगे। तो ये टोटल कोर्ट्स होते हैं जिसमें हमें उच्च न्यायालय से चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक हमने जाना कि आर्टिकल 214 कहता है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ द कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे के तक। ओके, अब इसके बाद जब हमने ये आर्टिकल देख लिया तो मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि हम एमपी जी के पढ़ रहे हैं। एमपी में आर्टिकल 215 आर्टिकल 215 कहता है देयर इज प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट इन मध्य प्रदेश। मतलब 215 के तहत मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, हाई कोर्ट बना। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? जबलपुर में है। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। पर क्या ये हमेशा से जबलपुर में था? नहीं, राज्य का पुनर्गठन हमने पढ़ा हुआ है। पहले क्या था कि भाई गठन से पहले ये बताया गया 1936 में, ये 2 जनवरी 1936 में नागपुर जो था यहां पे मुख्यालय था हाई कोर्ट का। लेकिन जब गठन हो गया, गठन के बाद 1956 में जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारतीय शासन अधिनियम, उसकी धारा 108 के तहत, ये क्लॉज 108, धारा 108 के तहत कहां पे मुख्यालय बना? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में मुख्यालय बना। अब जबलपुर मुख्यालय बना तो जबलपुर मुख्यालय की हम बात करते हैं। इसकी 2 डिवीजन बेंचेस भी थी या खंडपीठें थी। खंडपीठ या इसी को कहते हैं डिवीजन बेंच। ये दोनों अस्थायी रूप से टेम्परेरी बनाई गई, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। लेकिन 1968 में ये स्थायी हो गई, परमानेंट हो गई। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, सब लोग रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल 214 कहता है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, उसका टाइप्स ऑफ कोर्ट्स,
जिसमें हाई कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कोर्ट्स होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ये अनुच्छेद 215 के तहत स्थापित किया गया। ये पहले नागपुर में था, उसके बाद ये जबलपुर में इसको 1956 में गठन के बाद इसको स्थानांतरित किया गया, ठीक है। और मुख्यालय के अलावा इसमें 2 खंडपीठ है, डिवीज़न बेंच भी हैं, जहाँ पे एक है इंदौर में और एक ग्वालियर में, ठीक है। ये 1968 में स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी थी। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए अब इसमें बात करेंगे हम लोग कि ये तो हमने बात देख ली, अब इसको बनवाया किसने, निर्माण, भाई इसका जो बना है कोड ये किसने बनवाया, तो इसको बनवाया था राजा गोकुलदास ने। किसने बनवाया था, राजा गोकुलदास ने। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे हेनरी इरविन। इन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया था, बनवाया था। तो मध्य प्रदेश में जो कोर्ट्स में जजों की संख्या है, ये भी सवाल पूछा जाता है। एमपी में हाई कोर्ट में कितने जज हैं, हाई कोर्ट में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट में जो अभी जज हैं वो हैं 53, ठीक है। और क्या सवाल बनता है भाई, प्रथम न्यायाधीश, पहले जज कौन थे एमपी हाई कोर्ट के, तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और प्रथम महिला न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन जज, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, सरोजनी सक्सेना जी, सरोजनी सक्सेना। दे आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द मध्य प्रदेश जुडिशरी, ठीक है। अब इसको देखने के बाद जब हमने इतना देख लिया तो लिस्ट में पूरी लिस्ट सबकी नहीं याद करनी है भाई। सवाल हमने देखा था राज्यपाल के बारे में, हमने देखा चीफ मिनिस्टर के बारे में देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर हमें जानना है तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। अब इनका अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 1956 में होते, तो 1/11/1956 से लेके ये 12/12/1958 तक थे। ये इनका बस कार्यकाल ध्यान रखें, सबका कार्यकाल मत याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसके बाद जीपी भट्ट है। कुछ जो राज्यपाल थे वो न्यायाधीश भी थे, जो हमने देखे थे पहले। इसमें आपके एनडी ओझा जी हो जाएंगे, एनडी ओझा, पीवी दीक्षित जी, ठीक है, जीपी सिंह जी। इन कुछ नामों को ध्यान रखिएगा, एक बार जरूर मध्य प्रदेश की किसी बुक से लिस्ट देख लीजिएगा, केवल एक बार देखने की जरूरत है। पर इसमें मोस्टली यही पहले न्यायाधीश कौन थे और प्रथम महिला न्यायाधीश, तो महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी, ठीक है। यहां तक की बातें हमने कर ली। अब उसके बाद जब हमने हाई कोर्ट देख लिया तो अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं आर्टिकल 233 के तहत, अनुच्छेद 233 के तहत ये बनाए जाते हैं। आर्टिकल 233 के तहत हर जिले में किसका प्रावधान है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का प्रावधान है, ठीक है। अब ये अधीनस्थ जिला जो भी होगा उसका अंदर होगा, इसको हम लोग सत्र न्यायालय भी कहते हैं, सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स। अब सवाल यह उठता है ये सेशन कोर्ट्स कब कहलाते हैं। देखिए, जब कोई क्रिमिनल केस हो मतलब कि आपराधिक मामले, तो यही कोर्ट जो होते हैं सेशन कोर्ट से सत्र न्यायालय में परिवर्तित हो जाते हैं और उसमें न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश होता है। और अगर सिविल मामले हैं, सिविल केसेस हैं, तो ये जिला न्यायालय ही कहलाते हैं और यहाँ जिला न्यायाधीश होता है। तो यहां पे हमने देख लिया कि ये आर्टिकल के बारे में बात हो गई, ठीक है, कि जिला न्यायालय किसके तहत ये बताया जाएगा, ये सेशन कोर्ट्स होते हैं। तो हमने देख लिया हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जिला न्यायालय,
ठीक है। अब कुछ स्पेशल कोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं। एक स्पेशल कोर्ट्स में स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय, इसमें क्या आते हैं। विशेष न्यायालय की अगर हम बातें करें तो देखिए, एक तो आपका SC/ST एक्ट जो है 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, अनुसूचित जाति और जनजाति को अत्याचार से बचाने, सामाजिक शोषण से बचाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत ये कोर्ट्स बनाए गए। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम कमीशंस पढ़ते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये स्पेशल कोर्ट्स में आ गए। एक करप्शन कोर्ट भी होते हैं स्पेशल कोर्ट्स में, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं, ठीक है, करप्शन कोर्ट्स। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होते हैं कि कोई बहुत पहले से कोई मामला पड़ा हुआ है, जो लंबित मामले हैं, बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं। ये वैसा वाली हाल हो गया ना कि बहुत लंबे समय से कोई चीज़ चली आ रही है और हो नहीं रही है, तो उसको हमको बेवकूफ़ बनाना हो जाता है और फुल डे बनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो ये ध्यान रखिए, 1 अप्रैल 2001 से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं, जो बहुत लंबे समय के मामले हैं उनको जल्दी निपटारे के लिए किए गए। टोटल 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। कितने हैं? देयर आर टोटल 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। उसके बाद एक होता है आपका रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, या इसे क्यों कहते हैं राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय। ये राजस्व मतलब कि लैंड, भूमि संबंधी मामलों के लिए, दीवानी प्रकरणों के लिए जो न्यायालय बनते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स कहलाते हैं। इसमें तहसीलदार होते हैं, कलेक्टर भी शामिल होते हैं। तहसीलदार वगैरह के जो देखें वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही कहलाते हैं। तो अगर पूछा जाए रेवेन्यू बोर्ड या राजस्व बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है ग्वालियर में, ग्वालियर में, ठीक है। ये कोर्ट्स हो गए। नाउ हमने देख लिया, अब इन्हीं कुछ पब्लिक कोर्ट्स में से एक कोर्ट होता है आपका फैमिली कोर्ट, एक होता है आपका फैमिली कोर्ट, या इसी को कहते हैं पारिवारिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, परिवार के मुद्दों को सुलझाने के लिए। तो ये बना था फैमिली वाले, या इसको फैमिली कहा जाता है कुटुंब न्यायालय एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। एक होते हैं आपके लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट जो बना था ये इंडस्ट्रियल एक्ट 1960 के तहत बनता है। ये इसे हम कहते हैं औद्योगिक एक्ट 1960, ठीक है। औद्योगिक धारा जो हो गई, औद्योगिक अधिनियम हो गया, उसके तहत ये बना था लेबर कोर्ट, ठीक है। इसे हम श्रम न्यायालय भी कहते हैं, श्रम न्यायालय कहते हैं। और इसके अलावा कौन से कोर्ट हो सकते हैं? ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय। अच्छा, इसमें क्या था, ये पहले 26 जनवरी 2001 को ये गांव में शुरू हुए थे, और बहुत सारे, जैसे 10 गांव का एक वृत्त बना और उसमें से एक ग्राम न्यायालय बना दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहला जो ग्राम था वो था झातला, नीमच। मध्य प्रदेश में एक गांव है झातला, नीमच नाम की जगह पे, वहां पे ये पहले था। लेकिन 2009 से सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की योजना लागू हो गई, उसके अकॉर्डिंग ये चलने लगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला ग्राम न्यायालय बना था, विलेज कोर्ट बना था, ग्राम न्यायालय, वो था बैरसिया भोपाल में। कहां? बैरसिया भोपाल, भोपाल में। तो इतनी चीजें यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि इतने टाइप के यहां पे कोर्ट्स होते हैं और इससे कई सवाल बन के आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका ये कोर्ट वाला पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो हमने देख लिए स्पेशल कोर्ट्स भी देख लिए, कुछ पब्लिक कोर्ट्स देख लिए,
है ना, फैमिली कोर्ट्स देख लिए। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है वो होता है महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता, अधिवक्ता कौन से होते हैं? बैरिस्टर होते हैं, वकील होते हैं। अब महाअधिवक्ता इसको क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। ये आर्टिकल 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। नियुक्त करता है, ठीक है। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल नियुक्त करता है एक महाधिवक्ता को या एडवोकेट जनरल को। एडवोकेट जनरल जो फर्स्ट पूछे गए, अगर आपसे पहला पूछा जाए तो ये कौन है? ये है एम अधिकारी। एम अधिकारी, एम अधिकारी, ठीक है। और जो अभी प्रेजेंट में है वो हैं पुष्पेंद्र कौरव जी। पुष्पेंद्र कौरव, ठीक है। ये जो है इंदौर, इसके महाधिवक्ता के अलावा जो दो लोग होते हैं, जो मेन एडवोकेट जनरल हैं वो तो आपके कहाँ होंगे? जबलपुर हाई कोर्ट में। और जो खंडपीठें हैं, जो उसके डिवीजन बेंचेस है, वहां भी दो काम करेंगे उनके अतिरिक्त जो महाधिवक्ता होंगे, अधिवक्ता जो होंगे, ठीक है, उनको हम एडिशनल महाधिवक्ता कहते हैं। तो ये महाधिवक्ता से रिलेटेड आर्टिकल भी हो गए, और इसमें हमने देख लिया पहले कौन से थे और अभी कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा याद आया कि अभी हाई कोर्ट के जज कौन है? हाई कोर्ट जज अभी कौन है? तो ये मोहम्मद रफीक है। मोहम्मद रफीक। यहां तक क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहां से जुडिशरी में इससे ज़्यादा शायद सवाल नहीं बनेगा। बनेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें बन जाती हैं, सब कुछ कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट नॉर्मली हमने 90% चीज़ें देख ली। कौन से एक्ट में आता है, न्यायालय क्या होते हैं, है ना, कैसे इसकी स्थापना होती है, हर तरह के कोर्स को हमने यहाँ देख लिया है। कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थाएं और देख लेते हैं। जैसे एक होता है आपका लोकायुक्त। लोकायुक्त, या इसी को कहते हैं सिविल कमिश्नर। सिविल कमिश्नर। तो क्या हुआ था, एक कमेटी थी, कमेटी का नाम था दीक्षित कमेटी। क्या नाम था? दीक्षित कमेटी। दीक्षित कमेटी ने 1969 में, या दीक्षित समिति ने 1969 में सिफारिश की थी एक लोकायुक्त की। लोकायुक्त भी होते हैं और उप लोकायुक्त भी होते हैं इनकी मदद के लिए। और फाइनली 1983 में लोकायुक्त बने। तो लोकायुक्त कार्यालय भी होगा, ठीक है। तो ये लोकायुक्त हुए। पहले लोकायुक्त पूछे जाते हैं, पहले लोकायुक्त कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे पीवी दीक्षित जी। अब देख लीजिए इनका नाम, ये राज्यपाल में भी थे। भाई ये न्यायाधीश ही होते हैं, जज ही बनते हैं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं, कार्यरत भी बन सकते हैं। तो पहले लोकायुक्त पीवी दीक्षित जी थे। हमने इनको देखा, राज्यपाल में भी इनके लिस्ट में इनका नाम था, और अभी अभी हमने न्यायाधीश में तो इनका नाम देखा ही है। तो पीवी दीक्षित जी पहले लोकायुक्त थे, ठीक है। इसके अलावा राज्य सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग, ठीक है। राज्य सतर्कता आयोग, इसको हम कहते हैं स्टेट विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस कमीशन। तो इसमें पूछा जा सकता है राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना तो ये हुई थी मार्च 1964 में। ये सारे फैक्ट्स हैं। कुछ जैसे अकाउंटेंट जनरल, जैसे महालेखाकार, इनकी बात आयोग में होगी। जब हम, जो इस बार अलग से टॉपिक दिया गया है आयोग का, तो उसमें इनकी बातें होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है राज्य सूचना आयोग, एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। अब ये कब बना था? राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग। तो इसके बारे में अगर जानना है आपको, तो
तो ये किस अधिनियम के तहत बना था? तो ये बना था राज्य सूचना, स्टेट इंफॉर्मेशन अधिकार राइट, स्टेट इंफॉर्मेशन राइट अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, 2005 के तहत ये भी स्थापित हुआ था। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। और जैसे मैंने डिस्कस किया था कि देखिए सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, हालांकि सिलेबस मैं यहाँ भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, एमपी पॉलिटी का लगभग 50% से ज़्यादा पोर्शन हम कर चुके हैं। हमने क्या क्या देख लिया इसमें? हमने इसमें देखा कि राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका के बारे में। अब हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे, 3 टायर पंचायती स्टेट अरेंजमेंट, और उसके अलावा शहरी विकास व्यवस्था भी देखेंगे कि अर्बन व्यवस्था कैसी है। उसका ही हमारा पॉलिटी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिलेबस में यही 2 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। एमपीपीएससी की साइट पे जाके देखेंगे तो यही 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिर मोस्ट प्रॉब्ली मैं एमपी हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, फिर हम लोग मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी में आएंगे, और उसके बाद फिर उसमें उसकी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, लिटरेचर क्या है, इसके बारे में, वहाँ कलाकृतियाँ क्या हैं, जातियाँ क्या हैं। तो जिस तरह से चीज़ें होंगी उस तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में ज़रूर इसके नोट्स बनाइए और डेली पढ़ाई कीजिए रेगुलर। आई विल मेक अ वीडियो रेगुलरली, जितना मेरे से हो सके 2 से 3 वीडियो जितने बना सकूँगा बिल्कुल बनाऊँगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।